बरसाती नाले की वजह से ये तबाही हुई है। ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। ये गाड़ियों की तबाही पहले देख लें, फिर आपको बताएंगे कि इस तबाही की बुनियादी वजह क्या है। ये मेहरान गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से ये पानी के बहाव की वजह से आगे बहती रही और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दूसरी तरफ ये एक कैरी डब्बा है, ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वजह क्या बनी, आइए आपको बताते हैं। जब आप कुदरत को छेड़ेंगे तो नताइज भुगतने पड़ेंगे, आपको उसके बदले में बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये है सैदपुर विलेज इस्लामाबाद। वजह क्या बनी, बरसात के दिन हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस सैदपुर विलेज में पानी के बहाव में तेज़ी आई। ये सीडीए की टीमें यहाँ मौजूद हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं मारगला के पहाड़। इन मारगला के पहाड़ों से बरसाती नाला गुजरता है जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है। इस बरसाती नाले के अतराफ़ में तामीरात की गई। ये नाला था कुदरती गुजरगाह है। इसके अतराफ़ में जो तामीरात की गई, यहाँ होटल बना दिए गए। शहरी आकर यहाँ होटलिंग खाते पीते और इंजॉय करते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में इसका पानी के बहाव में तेज़ी आई, जिसकी वजह से पानी ऊपर आया और ये तबाही हुई। आप देखिए, कुदरती गुजरगाह को तंग किया गया, इसकी चौड़ाई बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से पानी का बहाव ज़्यादा था और ये पानी यहाँ होटल के अंदर जगहों में दाखिल हो गया। इसके अलावा यहाँ इस नाले पर ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद भी तामीर की गई है। मस्जिद से पानी टकराया उसकी दीवार से और नीचे नदी नाले में आया। और यही नहीं, इसकी जो तंग किया गया, महदूद किया गया, तो ये अब यहाँ ये इसकी चौड़ाई कम की गई, तो तब भी ये जगह टूट फूट का शिकार हुए, टूट गई और पानी अंदर तक आकर होटलों की दीवारों से टकराता रहा। अब होटल वाले अपने होटलों की सफाई कर रहे हैं। ये अब होटल के अंदर से सामान निकाला जा रहा है। बुनियादी वजह सिर्फ इंसानी गफलत और इस पानी की कुदरती गुजरगाह पर तामीरात है। ये देखिए, होटल के अंदर से यहाँ जो पानी के बहाव की वजह से सामान अंदर आया है, गंदगी, पानी, मट्टी अंदर आई है। अब वो सफाई का अमल जारी है। कुदरती गुजरगाहों से आप जब छेड़ेंगे तो उसके नताइज भुगत रहे होंगे। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर इस तरह का माहौल है तो फिर आप दुनिया के पाकिस्तान के किसी कोने में होने वाली गफलत, सवात में गफलत से फिर परेशान क्यों। पाकिस्तान के कैपिटल में यहाँ कुदरती गुजरगाहों के ऊपर तामीरात हैं और ये आप देख सकते हैं। आके मस्जिद की दीवार से लगता था, वापस आता था और आगे जाता था, जिसकी वजह से मस्जिद की दीवार तक पहुँचा पानी। और तामीरात भी ये नाले की पुराना जो कदीमी उसके बिल्कुल साथ थी और यहाँ उसकी वजह से इसे भी नुकसान हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए कि पानी की कुदरती गुजरगाह, यानी कुदरत से आप ना छेड़ें। कुदरत की जानिब से जो रास्ते बनाए गए हैं पानी के, तो उनसे ना छेड़ा जाए, जिसकी वजह से कुदरत फिर आपको उसकी वजह से आपको सख्त ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो ये वफाकी दारुल हुकूमत के एक जगह सैदपुर विलेज है जो मारगला के पहाड़ों में है। वहाँ से आपको हमने बताया कि किस तरह की तबाही हो क्या थी। बरसाती नाले की वजह से ये तबाही हुई है। ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। ये गाड़ियों की तबाही पहले देख लें, फिर आपको बताएंगे कि इस तबाही की बुनियादी वजह क्या है। ये मेहरान गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से ये पानी के बहाव की वजह से आगे बहती रही और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दूसरी तरफ ये एक कैरी डब्बा है, ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वजह क्या बनी, आइए आपको बताते हैं। जब आप कुदरत को छेड़ेंगे तो नताइज भुगतने पड़ेंगे, आपको उसके बदले में बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये है सैदपुर विलेज इस्लामाबाद। वजह क्या बनी, बरसात के दिन हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस सैदपुर विलेज में पानी के बहाव में तेज़ी आई। ये सीडीए की टीमें यहाँ मौजूद हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं मारगला के पहाड़। इन मारगला के पहाड़ों से बरसाती नाला गुजरता है जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है। इस बरसाती नाले के अतराफ़ में तामीरात की गई। ये नाला था कुदरती गुजरगाह है। इसके अतराफ़ में जो तामीरात की गई, यहाँ होटल बना दिए गए।
شہری آ کر یہاں ہوٹلنگ کھاتے پیتے اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن برسات کے دنوں میں اس کا پانی کے بہاؤ میں تیزی آئی، جس کی وجہ سے پانی اوپر آیا اور یہ تباہی ہوئی۔ آپ دیکھیے قدرتی گزرگاہ کو تنگ کیا گیا، اس کی چوڑائی بہت کم ہو گئی، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ زیادہ تھا اور یہ پانی یہاں ہوٹل کے اندر جگہوں میں داخل ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں اس نالے پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد سے پانی ٹکرایا اس کی دیوار سے اور نیچے ندی نالے میں آیا، اور یہی نہیں، اس کی جو تنگ کیا گیا، محدود کیا گیا، تو یہ اب یہاں یہ اس کی چوڑائی کم کی گئی، تو تب بھی یہ جگہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، ٹوٹ گئیں اور پانی اندر تک آ کر ہوٹلوں کی دیواروں سے ٹکراتا رہا۔ اب ہوٹل والے اپنے ہوٹلوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ یہ اب ہوٹل کے اندر سے سامان نکالا جا رہا ہے۔ بنیادی وجہ صرف انسانی غفلت اور اس پانی کی قدرتی گزرگاہ پر تعمیرات ہے۔ یہ دیکھیے ہوٹل کے اندر سے یہاں جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے سامان اندر آیا ہے، گندگی، پانی، مٹی اندر آئی ہے، اب وہ صفائی کا عمل جاری ہے۔ قدرتی گزرگاہوں سے آپ جب چھیڑیں گے تو اس کے نتائج بھگت رہے ہوں گے۔ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اگر اس طرح کا ماحول ہے تو پھر آپ دنیا کے پاکستان کے کسی کونے میں ہونے والی غفلت، سوات میں غفلت سے پھر پریشان کیوں؟ پاکستان کے کیپٹل میں یہاں قدرتی گزرگاہوں کے اوپر تعمیرات ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی دیوار سے لگتا تھا، واپس آتا تھا اور آگے جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسجد کی دیوار تک پہنچا پانی، اور تعمیرات بھی یہ نالے کی پرانا جو قدیمی اس کے بالکل ساتھ تھی، اور یہاں اس کی وجہ سے اسے بھی نقصان ہوا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کی قدرتی گزرگاہ، یعنی قدرت سے آپ نہ چھیڑیں، قدرت کی جانب سے جو راستے بنائے گئے ہیں پانی کے، تو ان سے نہ چھیڑا جائے، جس کی وجہ سے قدرت پھر آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو سخت عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ وفاقی دارالحکومت کے ایک جگہ سید پور ولیج ہے جو مارگلا کے پہاڑوں میں ہے، وہاں سے آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح کی تباہی ہو کیا تھی۔ تعمیرات بھی یہ نالے کی پرانا جو قدیمی اس کے بالکل ساتھ تھی، اور یہاں اس کی وجہ سے اسے بھی نقصان ہوا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کی قدرتی گزرگاہ، یعنی قدرت سے آپ نہ چھیڑیں، قدرت کی جانب سے جو راستے بنائے گئے ہیں پانی کے، تو ان سے نہ چھیڑا جائے، جس کی وجہ سے قدرت پھر آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو سخت عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ وفاقی دارالحکومت کے ایک جگہ سید پور ولیج ہے جو مارگلا کے پہاڑوں میں ہے، وہاں سے آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح کی تباہی ہو کیا تھی۔